हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे द्विपद द्विपद सिद्धांत के। जिसको बाइनोमियल थ्योरम भी कहते हैं। तो इससे पहले इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि एक्सपेंशन होता है किसी का, जैसे हम एक्स स्क्वायर का करते हैं वैसे ही। तो मान लीजिए कि जैसे ये x प्लस ए का पावर n है, ठीक है। तो इसका जो एक्सपेंशन होगा, जो विस्तार होगा, वो बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से इसका फार्मूला होता है एन सी ज़ीरो एक्स टू द पावर n माइनस, यहाँ ज़ीरो हो जाएगा आपका, और प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर n माइनस वन ए टू द पावर वन प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर n माइनस टू एंड a to the power 2 एंड सो ऑन प्लस एन सी वन कहाँ तक लिखते हैं, यहाँ तक आपका x n माइनस एन और a to the power n। तो जो कि अब अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आप इसको एन सी ये सीधे लिख सकते हैं प्लस एन सी वन एन माइनस वन ए टू द पावर वन प्लस एन सी टू एक्स माइनस टू ए स्क्वायर एंड सो ऑन एन सी एन ए टू द पावर एन लिख सकते हैं। क्योंकि आपका जो है ये आपका ज़ीरो हो जाएगा, ये जो है ये पावर ज़ीरो होके वन आंसर आ जाएगा, और यहाँ से आप ज़ीरो घटाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। ऐसे ही x माइनस ए का अगर स्क्वायर किया जाए तो आप याद रख लीजिए, आप देख रहे हैं कि एन सी नॉट एक्स टू द पावर n माइनस एन वन एक्स टू द पावर n माइनस वन ए प्लस एन सी टू एक्स टू पावर n माइनस टू ए टू एंड सो ऑन। अब यहाँ माइनस वन टू द पावर n एन सी एन ए टू द पावर n हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जो कि अब माइनस जो है कैसे काउंट करेंगे कि आप पहला, जैसे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड सो ऑन। तो अब जो भी इवन नंबर हैं इनको नेगेटिव आप कर लीजिए, यानी सम नंबर को नेगेटिव कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का जैसे व्यापक पद पूछता है, क्या पूछता है, व्यापक पद। तो व्यापक पद का जो लिखा जाता है वो एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर एंड ए टू द पावर आर, ये व्यापक पद का फार्मूला है आपका, ठीक है। और बात की जाए तो कुछ हिंट्स ले ली जाए कि जैसे आपका जो एन सी आर है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो एन सी आर जो है इसको लिखता है एन फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब सपोज दैट मान लीजिए कि 5 फैक्टोरियल है, मान लीजिए कि 5 फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी आपको 1 तक लिखना है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। अब कुछ हिंट्स होते हैं कि जैसे आपके मान लीजिए कि एन सी एन हो, इसकी वैल्यू 1 होती है, एन सी ज़ीरो हो तो भी इसकी वैल्यू 1 होती है। सपोज दैट एन सी अगर 1 है तो इसकी वैल्यू n के बराबर होती है। गॉट इट। आप इस तरीके से इनको कर सकते हो। ये कुछ रूल्स हैं जो आपको शॉर्ट टर्म में यूज आएंगे। फिर है आपका जैसे कि पूछता है आपको व्यापक पद
चलिए तो इस पे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, तो हम इसको बढ़ाते हैं थोड़ा सा आगे। जैसे हम ले लेते हैं एक्स, फर्स्ट एग्जांपल जो है आपका x माइनस 5 x, या पहले प्लस का देखते हैं। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा आपका। तो लिखने का तरीका वही है आपका, इस फार्मूले के हिसाब से आप लिखेंगे। ठीक है, तो n c नॉट x टू द पावर n प्लस n c और आपका x टू द पावर n माइनस 1 a टू द पावर एंड सो ऑन, इस तरीके से आप लिखोगे। तो इस बिहाफ पे आप इसको क्या लिखोगे, यानी n 6 हो गया, ये हो गया आपका n, तो n c नॉट आपका x टू द पावर 6 प्लस 6 c1 x टू द पावर, अब 6 माइनस 1, यहाँ 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ आ गया 5 आपका, a टू द पावर 1 प्लस 6 c2 x टू द पावर, अब 6 माइनस 2 तो 4 और a टू द पावर 2 प्लस c3 x टू द पावर, अब 6 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 और a टू द पावर 3, 6 4 x टू द पावर 2 a टू द पावर 4 प्लस c 5 x टू द पावर 1 ही हो जाएगा क्योंकि 6 माइनस 1 1 हो गया, और a टू द पावर आपका 5 a टू द पावर 5 प्लस c 6c, और अब x तो रहेगा नहीं क्योंकि 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, तो x ख़त्म हो गया, यानी बचा a टू द पावर 6। यहाँ तक आपका ये एक्सपेंशन हुआ। ओके, तो अब इसको आप क्या करोगे कि आप सॉल्व करोगे, तो अभी जैसे बताया कि ये रहेगा तो आंसर 1, तो 6 6 नॉट ये 1 हो गया, तो ख़त्म ये 6 की पावर 6 x की पावर 6। अब इसका क्या करेंगे 6, अब इस रूल के हिसाब से सीधा 6 हो गया, और x टू द पावर 5 इंटू a प्लस c, अब इसको करेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल a x टू द पावर 4 a स्क्वायर प्लस इसका 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 1 फैक्टोरियल x क्यूब a क्यूब। तो आपका ये सारी चीज़ें होंगी। इसका यहाँ 6 है तो 1 हो गया, तो सिर्फ a टू द पावर 6 बचा। अब यहाँ पे जो आप करेंगे ये आपका x टू द पावर 6 प्लस 6 x टू द पावर 5a प्लस आपका ये देखिए यहाँ 6 माइनस 2 यानी 6 फैक्टोरियल क्या है 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, और यहाँ से 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से ये कट जाएगा, और 2 से ये कट गया 3 x टू द पावर 4 a स्क्वायर। और वैसे ही यहाँ को ऑब्जर्व करिए आप, यहाँ का क्या आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है ही, और यहाँ से भी 3 फैक्टोरियल आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इस 3 से ये 3 कट गया, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2 x क्यूब a क्यूब प्लस ऐसे यहाँ 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और इस 4 फैक्टोरियल तो है ही, और यहाँ से 2 फैक्टोरियल आपका, तो यानी 2 इंटू 1, 4 से 4 कट गया, 2 से 3 कितना आ जाएगा पावर x स्क्वायर a टू द पावर 4। ऐसे इसका तो 5 से 5 कट गया, 6 बचेगा, और यहाँ से 1 है तो ओनली 6 बच जाएगा आपका, प्लस 6 a टू द पावर 5 और प्लस a टू द पावर 6। तो अब इसका जो आगे सॉल्यूशन होगा वो देख लेते हैं हम।
तो यहाँ से आपका आ गया x⁴ प्लस c, और यहाँ से आपका 15 x⁴ प्लस आपका यहाँ से 520 x³ प्लस 3 5 15 x² a⁴ प्लस 6x a⁵ प्लस a⁶, ये आपका आंसर हो गया। Isn't it? Got it? अब सपोज मान लीजिए कि अगर आपका x माइनस 5/x होता है, ये चीज़ आपकी, ये नहीं है कुछ, ये होता और पावर 6 होती, तो आप क्या करते हैं? तो सेम थिंग है आपकी, वही चीज़, ठीक है। तो आंसर तो यही आएगा आपका करने का, ठीक है। बस चेंज क्या होगा कि जैसे पहले नंबर पे है, इसको हम इसको एज ए प्लस लिखेंगे, ठीक है, और दूसरा नंबर वाला हम माइनस कर देंगे फार्मूले से, और फिर तीसरा नंबर वाला प्लस, और दूसरा नंबर, और उसके बाद वाला माइनस, और इसी तरीके से आगे वाले को हम करते जाएंगे, एक को प्लस एक को माइनस। ये हो गया आपका, ठीक है। तो देखिए ये पहले नंबर पे आया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आया, ठीक है। तो पहले वाले को प्लस, दूसरे वाले को माइनस, फिर तीसरे को प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस और ये प्लस। इस तरीके से आप याद रखिएगा, ये जितने सम हैं या इवन नंबर हैं, इनको निगेटिव रखना है। क्या रखना है? निगेटिव रखना है। कब? जब x माइनस a की पावर n हो, इसके एक्सपेंशन में आपको, ठीक है। इतना आपका। अब क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि आपको कोई पद निकालना, जैसे यही है आपका, मान लीजिए कि अब एक चीज़, वो उससे भी पहले एक चीज़ इम्पोर्टेंट, कि जैसे मान लीजिए कि आपको 25 दे रखा है और इसकी पावर 5 है, इसको सॉल्व करना है। तो आप इसमें जैसे कर सकते हैं कि इसको द्विपद सिद्धांत से करना है, बायनोमियल थ्योरम से, तो 20 + 5 लिख के भी कर सकते हैं, और एक्सपेंड कर सकते हैं, ये x हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ठीक है। या आप इसको चाहे तो दूसरा कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 30 - 5 भी कर सकते हैं, ये x हो गया, ये a हो गया, बात आंसर आपकी वही आएगी। करके अगर देखना है तो देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम अभी इस करेंगे तो लंबा थोड़ा सा जाएगा, जैसे करके देखें इसको ज़रा, कितना जाएगा आपका, यहाँ से आपका 5c0 20⁵ प्लस, अब ये बहुत बड़ा जाएगा थोड़ा सा, 5c1 20⁴ 5 ये मल्टीप्लाई 5⁴ प्लस 5c2 20⁵ 5⁴ ये चीज़ आपकी आ जाएगी यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ 20⁵ प्लस यहाँ आपका 5 हो जाएगा, और यहाँ 20⁴ × 5 प्लस आपका यहाँ पे 5, यानी 5 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल 5 - 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा, और 20⁵ और इंटू 5⁵2, ठीक है। और यहाँ है आपका 5 फैक्टोरियल, अब डायरेक्ट हम लिख देते हैं, जैसे 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, और यहाँ आपका 3 फैक्टोरियल आएगा ही, और 5 - 3 2 फैक्टोरियल आ गया, ये कट गया, 2 से 2 कट गया, ये आपका
20⁻2 इंटू 5⁻3 प्लस 4 तो ये सिर्फ 5 ही बचेगा, क्योंकि 5 इंटू 4 करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, यानी 5 बच गया आपका। यहाँ से 20 इंटू 5⁻4 ये प्लस 5⁻5 बच जाएगा आपका। तो अगर ये 5 टाइम करें तो कितना आ जाएगा आपका, तो इस तरीके से आप इसको अब यहाँ तो समझ ही गए होंगे। ये अब ये हो जाएगा आपका 5/5 इंटू ये हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल आएगा। यहाँ से 3 फैक्टोरियल आप काट देंगे, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और यहाँ 2 फैक्टोरियल है, यहाँ 3 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट गया, तो 2 की पावर 3, 20 की पावर 3, और ये अब यहाँ बचेगा 5 2 ज़ा 10 बच गया, ठीक है। और यहाँ इंटू 20 की पावर 2 और 5 की पावर 3, और यहाँ मान लीजिए कि इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 100 हो गया, और इंटू 5⁴ प्लस 5⁴। अब इसी तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब सेम चीज़ इसमें भी आएगा, माइनस पे बस माइनस साइन लगेगा तो सब्ट्रैक्ट होकर आंसर एक ही आएगा। उसमें मत ये सोचिएगा कि आंसर अलग आएगा। बस आपको करना क्या है कि 0 पे रखेंगे आप, तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी। जैसे अब ये 20 का पावर 5 करना था, यही अगर सपोज दैट 90 की पावर 5 होता तो आपको डिफ़िकल्ट होता, ये क्या होता कि डिफ़िकल्ट हो जाता। लेकिन अगर ये 20 की पावर 5 है तो आपको ईजी है। आप सीधे आप 5 टाइम 2 का टेबल पढ़ लीजिए, 2 की पावर कर लीजिए और 5 0 लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी का एक्सपेंसन आप कर सकते हो और इसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की चीज़ें जानेंगे।